दिल्ली फसादात के मुलजिम उमर खालिद की अर्जी को खारिज कर दिया गया। दिल्ली की कड़कड़नुमा अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया गया। जमानत की आज अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मुलजिम को अभी जमानत देने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। 3 मार्च को अदालत ने वकील दिफा और इस्तिगासा की जानिब से पेश होने वाले वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। उमर खालिद और दीगर कई अफराद के खिलाफ 2020 में हुए फसादात को लेकर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली फसादात के मुलजिम उमर खालिद को राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। कड़कड़नुमा अदालत ने उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि मुलजिम को अभी जमानत देने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील कुमार इस वक्त जुड़े। सुशील, उमर खालिद को राहत मिलती नजर नहीं आई है। कोर्ट ने फैसला महफूज रखा था, लेकिन आज जमानत की अर्जी को रोक दिया है। जी बिल्कुल, आज हम देखिए साफ तौर से उमर खालिद को फिलहाल कड़कड़नुमा कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि जमानत को इनकार करते हुए अमिताभ रावत जो फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, जज, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल उचित आधार नहीं है इस पूरे मामले में उमर खालिद को जमानत देने का। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए ये कहा था कि अगर उमर खालिद को इस पूरे मामले में जमानत दी जाती है, चूंकि वो यूएपीए के आरोपी हैं, तो कई ऐसे केस जो चल रहे हैं जो इफेक्ट करेंगे, हो सकता है कि भविष्य में ये गवाहों को भी प्रभावित करें। लिहाजा अभी इस पूरे मामले में इनको जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली दंगा मामले में की एक्यूज्ड के तौर पर फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को फिलहाल रखा है। और साफ तौर से जो दलीलें दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई हैं, उसमें से कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन की बातें कही गई जिसमें उमर खालिद के चैट और उमर खालिद के खिलाफ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिल्ली पुलिस को मिले हैं, उनके बिहाफ पर फिलहाल उनकी जमानत का विरोध किया था। फिलहाल कोर्ट ने दोनों जो दलीलें हैं, दोनों वकीलों की सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 2 बार फिलहाल कड़कड़नुमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत पर फैसला टाल दिया था, लेकिन आज जस्टिस अमिताभ रावत की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उमर खालिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, उमर खालिद के जो वकील हैं या उनके जो करीबी हैं, उनका क्या कहना है इस पर, किस तरह का रिएक्शन आया है? जी देखिए, अभी फिलहाल उमर खालिद की जमानत को लेकर एक बड़ा फैसला आया है, तो निश्चित रूप से अभी उनके वकील या उनके जो करीबी हैं उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि उनके जो वकील हैं प्रदीप पेश, उनके द्वारा हमने संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो अदालत का फैसला देखेंगे, अदालत का जो ऑर्डर की कॉपी आएगी उसके बाद ही वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे। तो अभी फिलहाल उनकी तरफ से किसी भी प्रतिक्रिया जो हम लोग चाहते थे वो फिलहाल नहीं मिली। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा